ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है स्टूडेंट। तो आप मुझे बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया था, और उसके अंदर हम आज सेंट्रोइड की बात करेंगे और इन सेंटर क्या होता है ये करेंगे। उसकी अगर ये कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट ये 2 टॉपिक आज कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो सेंट्रोइड होता है क्या, वो मैं दिखा देती हूँ स्टूडेंट। पहले मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट को पता है मीडियन क्या होता है? अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं स्टूडेंट आपके लिए, देखो यहाँ पे एक मैं बना देती हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन तो मैं बताने वाली, सेंट्रोइड होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट मैंने एक ट्रायंगल बनाया इधर रफ में, ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे अगर नाम कुछ देना चाहे, जैसे इसका एबीसी तो ऑलरेडी यूज है, फिर भी अगर मैंने इसका नाम दे दिया एबीसी, ठीक है, जो रेड ट्रायंगल बनाया मैं इसकी बात कर रही हूँ स्टूडेंट, जैसे ये है ट्रायंगल एबीसी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे मीडियन की बात करूँ तो क्या कर रहे हैं आप, वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे ए बी सी है, ये वर्टाइसिस हो गया ट्राइंगल का। अगर आप जैसे वर्टेक्स ए लिया और इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, बी सी। ठीक है, तो अगर वर्टेक्स ए को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट ले लेती हूँ, बीसी का मिड पॉइंट देखो यहाँ पे ले लिया। मिड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट, देखो यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ, डी मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे बीडी का लेंथ एंड डीसी का लेंथ बराबर है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डी है ना, बीसी को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बात? प्लीज बताइए। ठीक है, तो ये चीज क्यों बताया स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि जो सेंट्रोइड की डेफिनेशन है वहाँ पे मीडियन का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट, तो आपने वर्टेक्स ए को उसके अपोजिट साइड की, देखो अपोजिट साइड है बीसी, एसी का बीसी, देखो ये जो अगर मैंने लिया वर्टेक्स ए ले लिया, उसका अपोजिट साइड हो गया बीसी, तो बीसी का मिड पॉइंट है यहाँ पे डी। तो अगर आपने ए को, ए वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, एडी आपका हो गया मीडियन। वैसे ही अगर मैं दूसरे मीडियन बनाना चाहूँ, अगर आपने बी को ज्वाइन कर दिया एसी के मिड पॉइंट से, जैसे इसका नाम अगर मैं बोलूँ ई हो गया, ठीक है, ये वाला ही, तो आप क्या है यहाँ पे ई है मिड पॉइंट एसी का, आपने बी को ज्वाइन कर दिया है एसी के मिड पॉइंट से, तो यहाँ पे बी आपका मिड क्या हो गया, मीडियन हो गया। एंड स्टूडेंट सेम डायग्राम में अगर मैं बात करूँ, सी को अगर आपने इसके अपोजिट साइड ए बी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला पॉइंट का कुछ नाम देना चाहूँ, जैसे ई हो गया, एफ बोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले पे आपके तीनों मीडियन मीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल में 3 मीडियन हो रहे हैं आपके यहाँ पे, और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट के ऊपर मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। समझ में आया? मीडियन, मीडियन का मतलब समझ में आया? अगर आपको चाहिए तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। तो कर क्या रहे, ट्रायंगल के अंदर अगर आपने एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, तो वो लाइन सेगमेंट आपका हो जाता है मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंट्रोइड का, तो ये क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, ऑफ मीडियन। तो ये ट्रायंगल के अंदर आपको 3 मीडियन है, तीनों मीडियन ये वाले पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट को हम बोल रहे हैं सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड को हम यूजुअली नोटेशन जी से डिनोट करते हैं। ये हमने 10th में भी सीखा था। प्लीज बताइए, ये वाली चीज पता है कि नहीं स्टूडेंट आपको? किया था हमने, फॉर्मूला भी किया था यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे याद रखिए, जो मीडियन, देखो ये ट्रायंगल का तीनों मीडियन ये वाले पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोइड, और उसको डिनोट करते हैं जी से। अभी आप बोलेंगे मैम इसका क्या है, जो जी है, जो सेंट्रोइड है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने ये जो ट्रायंगल लिया था, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि टाइम बचे हमारा। तो यहाँ पे ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है, ए के हमने कोऑर्डिनेट्स लिया है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स लिए है x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट लिए है x3, y3। ठीक है, अभी क्या किया स्टूडेंट हमने, ओके, डी यहाँ पे मिड पॉइंट लिया है बीसी का, तो डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। ठीक है, वैसे स्टूडेंट आप देखेंगे ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं आप। वैसे ही अगर आप डायग्राम में देखेंगे, एफ क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए बी का, तो एफ के कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या सेक्शन फॉर्मूला से बात की जाए तो मिड पॉइंट बेसिकली क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो डी बेसिकली बीसी को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी, ई और एफ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।
समझ में आया स्टूडेंट? अभी क्या यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो मीडियन होता है स्टूडेंट, ये वाला आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो मीडियन है एडी, यहाँ पे देखो बहुत कौन कौन से मीडियन, 3 मीडियन है। एक तो हो गया एडी, दूसरा मीडियन की बात की जाए तो आप बोल सकते हैं बीई, एंड उसके बाद थर्ड मीडियन की बात की जाए यहाँ पे सी है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक चीज हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रोइड होता है ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका प्रूफ आपने 10th में सीखा था। आपको चाहिए तो अभी भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के, जैसे यहाँ पे सी पॉइंट है तो यहाँ से आप ऐसा देखो, ऐसा रफ डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, ऐसा थोड़ा सा ऐसा पैरेललोग्राम बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन जाएगा स्टूडेंट। वहां से आपको बेसिकली क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो सेंट्रोइड है जी, ठीक है, मतलब मैं बात कर रही हूँ ये वाली चीज की, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया मीडियन, ले लिया एडी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जी ए अपॉन जी डी की, ये आपको 2:1 आता है, मतलब 2/1। तो इसका प्रूफ हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली लिख के बता रही हूँ कि जी के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो ये चीज हमें पता है कि जो ये सेंट्रोइड है ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये वाली रेशियो की बात कर रही हूँ 2:1। लेकिन याद रखना कौन सा रेशियो 2 ले रहे हो, यहाँ पे देखिए कौन सा वाला है, देखिए जहाँ पे आपको वर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल के वर्टाइसिस कौन कौन से हैं, ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ पे मीडियन मैंने लिया है बी, तो ये वाला साइड 2:1। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैंने मीडियन ले लिया यहाँ पे सी एफ, तो यहाँ पे 2:1। ठीक है, प्लीज बताइए ये वाली चीज। तो अगर आपको रेशियो पता है, मतलब यहाँ पे देखो डी के कोऑर्डिनेट पता है, ई के कोऑर्डिनेट पता है, एफ का कोऑर्डिनेट पता है आपने, ठीक है, तो आपने सपोज अभी मीडियन ले लिया एडी, ठीक है, और आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालना है, डी के कोऑर्डिनेट पता है, ए का पता है, और आपको ये पता है कि जो जी है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला से जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। ठीक है, कोई भी यहाँ पे मीडियन लीजिए और आपको सिर्फ इतना पता है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन रेशियो 2:1। ये वाला चीज हमने 10th स्टैंडर्ड, इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रही स्टूडेंट। अगर आपको प्रूफ जानना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सी से आप क्या है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से फिर आपको मिलेगा बेसिकली जी ए अपॉन जी डी, ये आपको 2/1 मिलेगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा जी सी अपॉन जी एफ 2/1 मिलेगा। ठीक है, और अगर नेक्स्ट की बात की जाए आपको मिलेगा जी बी अपॉन जी ई, ये भी 2:1 मिलेगा। ठीक है, तो ये बोलना चाह रही हूँ कि सेंट्रोइड क्या है, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। एंड स्टूडेंट फिर आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आपको डायरेक्टली ये मिलेगा कि जो सेंट्रोइड है जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ये। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब क्या हो गया बेसिकली, ट्रायंगल की जो तीनों वर्टाइसिस है स्टूडेंट उनका x कोऑर्डिनेट को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया। और ये सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस के y कोऑर्डिनेट को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया। तो ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। समझ में आया? एग्जाम में आपको क्वेश्चन में बोलेंगे, आपको ट्रायंगल दे देंगे, उसके वर्टाइसिस दे देंगे, बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी के 3 वर्टाइसिस ये है, उसका सेंट्रोइड निकालो। निकाल सकते हो आप, बताइए एवरीवन। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे तो याद रखिए सेंट्रोइड क्या होता है, ये तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये हम बोल सकते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमने मीडियन की इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर ली है, तीनों मीडियन सेंट्रोइड के ऊपर मीट करते हैं, ये रिमार्क हो गया। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जो सेंट्रोइड है उसके कुछ अलग और कुछ ऑब्जर्वेशन भी जानेंगे कि और क्या क्या इसका यूज है, मतलब क्या क्या हम बोल सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रिमार्क दिखाया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल लिया था मैंने ए बी सी, ठीक है, फिर क्या किया मैंने, जो ट्रायंगल के तीनों साइड है उनका मिड पॉइंट ले लिया, बीसी का मिड पॉइंट डी ले लिया है, एसी का मिड पॉइंट ई ले लिया है, ए बी का मिड पॉइंट एफ ले लिया। आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये तीनों मीडियन के लिख सकते हो। नहीं नहीं मीडियन नहीं, यहाँ पे तीनों मिड पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है डी, और यहाँ पे ई है मिड पॉइंट एसी का, एफ में है ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप उनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। लेकिन मैं ये क्या दिखा रही हूँ, आप बोलेंगे मैम बेसिकली मैंने पहले एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने,
बी सी का मिड पॉइंट डी ले लिया, ए सी का मिड पॉइंट ई ले लिया, ए बी का मिड पॉइंट एफ ले लिया। अभी क्या किया है, जो मिड पॉइंट मिले साइड के ट्रायंगल के उनको मैंने ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया। देखो ई एफ को ज्वाइन किया और डी को, तो एक ट्रायंगल बन गया। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, तो क्योंकि आपको डी का कोऑर्डिनेट्स पता है, ई के कोऑर्डिनेट्स पता है, एफ का कोऑर्डिनेट पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अभी स्टूडेंट आप इसका अगर सेंट्रोइड की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट ऑब्जर्व किया था, अगर मुझे सेंट्रोइड निकालना है कोई ट्रायंगल का तो क्या किया है, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, तीनों वर्टाइसिस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। और सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जो ट्रायंगल है उसके वर्टाइसिस के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड करना है। तो अगर आप चेक करेंगे, बेसिकली आप चेक कर लीजिए, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा कि जो ये जो छोटी ट्रायंगल है जिसको हमने बोला है डी ई एफ, ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड भी ओरिजिनल जो सेंट्रोइड है, मतलब दोनों सेम आते हैं, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज सेम एज सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। समझ में आया स्टूडेंट? आपको चाहिए तो लिख लीजिए। देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाती हूँ वापस से। ये देखिए यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट लिखा है, ई के कोऑर्डिनेट लिखा है और एफ के कोऑर्डिनेट लिखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर आप चेक करेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ई एफ डी अगर मैं यहाँ सेम डायग्राम में बनाने का ट्राई करूँ आपके पास, तो क्या ट्रायंगल बनेगा, ऐसा। ओके यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल जो रेड में मैंने दिखाया स्टूडेंट, तो इसके अगर सेंट्रोइड की बात करूँ तो वो भी आपको यही जी ही मिलेगा। चेक कर लीजिए क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देती हूँ, फिर इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं जो ट्रायंगल है कौन सी, डी ई एफ, अगर इसके सेंट्रोइड की बात करूँ, क्योंकि अभी आपने ओरिजिनल ट्रायंगल के सेंट्रोइड कैसा निकाला वो हमने बात करी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है डी ई एफ, मतलब जो वर्टाइसिस है ये वाले ट्रायंगल के, उनके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड है ये वाले ट्रायंगल का, तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस आप लिख रहे हो x1, चेक कर लीजिए, प्लस यहाँ पे आपके पास है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या किया मैंने, डी ई और एफ के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये पूरा ये तो क्या हो गया, देखो कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। क्या मिस्टेक है स्टूडेंट, याद करिए। ये देखिए डी ई और एफ के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड तो कर दिया, देखो ऐड कर दिया, लेकिन ये टोटल डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा, मतलब प्लस दिस, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने वो चीज नहीं लिखा है, अपॉन 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3। तो आप चेक कर सकते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा इसको इरेज करती हूँ मैं, एंड ये होल डिवाइडेड बाय 3, ये आपका क्या हो जाएगा, जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है डी ई एफ, तो उसका सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। वैसे ही आप वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 2, स्टूडेंट यहाँ पे प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो बेसिकली यही मिलेगा जो जी के कोऑर्डिनेट, मतलब सेम आपको मिलने वाले हैं सेंट्रोइड। देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 डिवाइडेड बाई 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 3 है। तो बेसिकली आपको यही चीज मिलने वाला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था, ये वाला एक्स्ट्रा, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा मैंने अभी लिखा था। और ये ट्रायंगल में आपको दिखाया मैंने, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग समझ में आया होगा ये वाली चीज, ठीक है। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रायंगल लिया है, ठीक है, तो उसका जो सेंट्रोइड आएगा, ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो है आपका, वही आपका सेंट्रोइड, अगर आपने जो ट्रायंगल के जो साइड्स है उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाए उसका भी सेम आएगा। आप चाहे तो, एक सेकेंड, क्या हो गया, ये इरेज हो गया हमारा इतना पोर्शन, ओके, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अगर अभी देखेंगे जो ट्रायंगल मिल रहा है डी ई एफ, अगर आप ये जो ट्रायंगल है इसके मिड, देखो इनके जो साइड्स हैं, जैसे एफ क्या है एफ डी, इसके अगर मिड पॉइंट आप लेंगे, वैसे ही आप डी ई का मिड पॉइंट लेंगे, वैसे ही अगर आप ई एफ का मिड पॉइंट लेंगे और फिर ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाएंगे, उसका भी सेंट्रोइड जी ही आने वाला है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो बेसिकली क्या बोल रही है यहाँ पे, अगर
आपको ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है और आपने वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ठीक है, मिड पॉइंट किसका है, साइड्स का, ये जो ट्रायंगल की मिड पॉइंट है वो यहाँ पे देखो, जो ट्रायंगल के जो साइड्स है उनका मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाया है वो उनका भी सेंट्रोइड आपका ओरिजिनल ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बराबर आएगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो मैं चेक कर लेती हूँ, प्लीज बताइए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? ओके, ये रिमार्क है, कभी यूज हो सकते हैं, इसके लिए आपको जानना जरूरी है। अभी क्या किया स्टूडेंट, अभी मैंने वही काम किया, ट्रायंगल बनाया ए बी सी, डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई मिड पॉइंट है एसी का और एफ मिड पॉइंट है ए बी। अभी क्या किया, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाए। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबरिंग किया है, क्या नंबरिंग किया है, ताकि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ट्रायंगल की बात करें। ठीक है, एक तो ओरिजिनल ट्रायंगल पता है आपको ए बी सी। अभी क्या है, छोटी छोटी ट्रायंगल की बात की जाए तो स्टूडेंट 4 ट्रायंगल आपको दिखते हैं छोटे छोटे, जैसे आप बोल सकते हैं बी डी एफ, इसको ट्रायंगल नंबर 4 बोला है, ट्रायंगल डी सी, इसको मैंने ट्रायंगल नंबर 3 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि एरिया ऑफ ये जो छोटी छोटी ट्रायंगल दिख रही है उनका एरिया बराबर आता है। आप बोलेंगे मैम कैसे बराबर आया, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक बार मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्वेश्चन कुछ हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे रेड में कुछ दिख रहा है आपको, आपको जो दिख रहा है बी डी ई एफ, तो ये क्या है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एफ डी आपका क्या हो रहा है, डायगोनल हो रहा है। तो बेसिकली पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, अगर पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल क्या है, उसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे जो एफ डी है यहाँ पे डायगोनल है, ये वाला क्या है पैरेललोग्राम का। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। ठीक है, तो ये वाला चीज हमने जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं वो वाला यूज किया है। ठीक है, तो अभी मैं दिखा देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हो गया। वैसे अगर मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करूँ, ये वाला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा डी यहाँ पे डायगोनल है, तो यहाँ से आप बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। ठीक है, वैसे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, और कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है आपके पास, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला भी आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है। यहाँ पे क्या है, एफ ई या ई एफ आप बोल सकते हैं, ये एक डायगोनल है। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। तो यहाँ से बेसिकली स्टूडेंट जो अगर आप सारी चीज ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली जितने भी 4 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, उनका एरिया बराबर आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? आप प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। तो बेसिकली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, ठीक है, जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बन रही है ना, देखो यहाँ पे जैसे मैं नॉर्मल दिखा भी देती हूँ आपको, जैसे हमारे पास कुछ पैरेललोग्राम है कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका डायगोनल है स्टूडेंट, इसका कुछ नाम देना चाहे ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ए डी सी का एरिया एज वेल एज ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दोनों बराबर है। वही चीज हमने यहाँ पे यूज किया है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं एक चीज लिख सकती हूँ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये वाला जो छोटी वाली ट्रायंगल है, जैसे जिसको मैंने ट्रायंगल 1 बोला है, उसका एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया के कितने बराबर होगा, 1/4 टाइम। प्लीज समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये जो 4 छोटी छोटी ट्रायंगल है स्टूडेंट, 4 जो स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल है उनका एरिया, देखो इनका देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया एवरीवन? यस मैम। ओके, अच्छा अभी एक और रिमार्क है वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे यहाँ ये जो डायग्राम मैंने लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक ही मीडियन ड्रॉ किया है एडी, आप चाहे तो बाकी मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मीडियन क्या है, बेसिकली आपने ए को जो वर्टेक्स ए है उसको अपोजिट साइड मतलब बीसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है। मिड पॉइंट है यहाँ पे डी, बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो एडी यहाँ पे आप बोल रहे हैं मीडियन है। ठीक है, ये ट्रायंगल का, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ बेसिकली कि ये जो मीडियन है ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब क्या, मतलब ये है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि ये वाली ट्रायंगल जो मिल रही मैंने येलो से हाईलाइट किया है, इसका एरिया एंड जो रेड से अभी दिखा रही हूँ इसका एरिया, दोनों का एरिया बराबर है। क्योंकि ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे मीडियन है एडी, तो मीडियन क्या कर रहा है,
ये ओरिजिनल ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, आप बोलेंगे मैम कैसे पता चला? स्टूडेंट आपने बताइए, ये वाला चीज सीखा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यस होता मैम। है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये ट्रायंगल की बात करें, देखो तो अभी आप बोलेंगे मैम हाइट कैसे बताएंगे? तो हाइट के लिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, देखो मैं अगर आपको यहाँ पे, मैंने पूरा लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये अगर मैं बोल रही कि ये परपेंडिकुलर है, तो अगर आप देखेंगे इसका एरिया निकालेंगे, जैसे ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालेंगे, क्या बोलेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं दूसरी वाले ट्रायंगल एडीसी की, तो आप भी ऐसे ही बताएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे बेसिकली तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, क्योंकि यहाँ पे क्या बेस तो सेम ही हो रहे हैं ना स्टूडेंट, हाइट भी सेम हो जाएगी क्योंकि आपने ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये दो ट्रायंगल जो मिल रही है उनका एरिया आपको बराबर मिल रहा है, यही मैंने आपको रिमार्क में लिख के बताया। ठीक है, सो मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट बताइए, जो ऑब्जर्वेशन है इसमें किसी को डाउट है? एवरीवन पक्का ना, समझ में आया स्टूडेंट? ओके, तो हमने किसकी बात करी स्टूडेंट? सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों मीडियंस सेंट्रोइड के ऊपर मीट करते, मतलब ये बोल सकते हैं सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये चीज हमने बात करी, और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते वो भी बात करी, एंड कुछ हमने यहाँ पे रिमार्क उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी बात करते हैं स्टूडेंट इन सेंटर की, लेकिन इन सेंटर का डेफिनेशन बताने से पहले आपको जानना जरूरी है किसके बारे में? एंगल बाइसेक्टर। तो कल हमने एक रिमार्क लिखा था हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत यूज किया था, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है बेसिकली? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो ये डायग्राम बना लेती हूँ या फिर रिमार्क करके देखो, ये अगर मैंने कुछ ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कुछ नाम देना चाहूँ, तो एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर मैं बोलूँ कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कुछ ऐसा लाइन रहेगा जो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब दोनों बराबर हो गए, A/2 A/2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम दिया मैंने, इसको डी दे दिया। अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पे बोला है एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एडी क्या है? एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और क्या प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की स्टूडेंट यहाँ पे? तो अगर आप एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर पे देखो, यहाँ पे जो डी एडी के ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया है दूसरा, यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया ई पॉइंट है, तो ये जो ई पॉइंट है इसका ए बी से डिस्टेंस एज वेल एज ए सी से डिस्टेंस आपका सेम आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट एंगल बाइसेक्टर की, तो ये प्रॉपर्टी है, इसका डेफिनेशन में ही आता है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल फ्रॉम द साइड कंटेनिंग द एंगल। इसका मतलब क्या है? जो एंगल ए है वो किसने, कौन सी साइड ने मिलकर बनाया है स्टूडेंट? ए बी साइड और ए सी साइड ने मिलकर बनाया ना एंगल ए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो पॉइंट आपने एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लिया है, एडी एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे अगर मैंने वहां पे कोई भी पॉइंट ही ले लिया है, तो वो पॉइंट का ए बी से डिस्टेंस एंड ए सी से डिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज? तो यहाँ पे वही चीज मैंने आपको लिख के दिखाया है, तो किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड कंटेनिंग द एंगल। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया, नाम नहीं दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे मैं नेम नहीं कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे जैसे मैंने बी बोल दिया, यहाँ पे सी है, ऐसे रफ डायग्राम बनाया हुआ है स्टूडेंट। तो अगर आप ध्यान देकर आप बोल सकते हैं एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल की? एंगल ए की। लेकिन कौन सा बाइसेक्टर तो है, लेकिन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट, क्योंकि जो ये डायग्राम में दिख रहे हैं ना, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं दो इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है, बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए। तो अगर आपने एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया है, तो उसका डिस्टेंस दोनों साइड से बराबर आएगा। कौन सी दोनों साइड से? जिस साइड ने मिला के वो एंगल बनाया था। तो डी का ए बी से डिस्टेंस एंड डी का ए सी लाइन से डिस्टेंस सेम आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मैंने बताया है, और सेम चीज यहाँ पे लिखे है, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन वन साइड अबाउट एंगल बाइसेक्टर लाई ऑन द सेकेंड साइड। इसका मतलब वही है स्टूडेंट, अगर आपने कोई देखो
ओके, यहाँ पे देखो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। जैसे जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, कुछ येलो ही कलर हो गया, दिखेगा नहीं, दूसरा कलर लेते यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नाम ई, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक साइड मतलब ए बी वाली साइड पे मैंने एक पॉइंट ई ले लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट ई का रिफ्लेक्शन जो फिजिक्स में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, इसका रिफ्लेक्शन एंगल बाइसेक्टर के अबाउट बेसिकली कितना होगा, मतलब ये पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर से जितना डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस आपका इधर होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जितना ये डिस्टेंस है, ईडी जितना लेंथ है उतना ही यहाँ पे आपके पास हो। इसका कुछ नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन वन साइड अबाउट द एंगल बाइसेक्टर लाई ऑन द सेकंड साइड। इसका मतलब स्टूडेंट अगर मैंने, क्योंकि जो दो साइड मिलके जो एंगल बना रही है, ठीक है, ये वाला एंगल बना रही है एंगल ए, और एंगल ए का बाइसेक्टर आपने यहाँ पे लिया है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर आपने एक साइड के ऊपर कोई पॉइंट लिया है तो उसका रिफ्लेक्शन एंगल बाइसेक्टर के अराउंड या दूसरी साइड के ऊपर रहेगा, ठीक है। मतलब जितना डिस्टेंस आपका ईडी का है उतना ही डिस्टेंस आपका डीएफ का रहेगा। स्टूडेंट बताइए, समझ में आया यहाँ पे? तो इसका रिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे आया, लेकिन रिफ्लेक्शन जिस स्टूडेंट मिरर इमेज की बात करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला आप बात कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर के अराउंड पूछ रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा पॉइंट ई का। अगर पॉइंट ई आपका ए बी साइड के ऊपर है तो इसका रिफ्लेक्शन आपका दूसरी वाली साइड ए सी के ऊपर रहेगा, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों साइड ने मिला के आपको एंगल ए दिया है, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज? ठीक है स्टूडेंट, बताइए एक बार। यस मैम। ये रिमार्क में हमने बताया। अभी इन सेंटर का मतलब क्या होता है वो डेफिनेशन में दिखा देती हूँ स्टूडेंट आपको। तो इन सेंटर की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। अगर मैंने ट्रायंगल लिए है एबीसी, तो यहाँ पे जो तीनों इंटरनल एंगल के जो बाइसेक्टर है स्टूडेंट, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं वो पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। तो यहाँ पे इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से यूजुअली, ठीक है, समझ में आया? तो इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। अच्छा स्टूडेंट, एक तो वर्ड है यहाँ पे इन सेंटर की, डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बताया कि ये जो ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल के जो बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है बेसिकली, वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इसलिए इन सेंटर बोला। एक और दूसरा भी इसका लॉजिक क्या है कि देखो ये जो ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आपको पता है एंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है, बेसिकली एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, वो तीनों मिला के आई पे मीट होता है। एक दूसरा लॉजिक भी क्या है इसका इन सेंटर बोलने का, कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है स्टूडेंट, अगर आप उसके अंदर कोई एक ऐसा सर्कल बनाए, ठीक है, जो तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा है। देखो ये जो ट्रायंगल एबीसी मैंने आपको ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्योंकि उस टाइम बनाने में थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बनता है, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर में आपको यहाँ पे सर्कल बना के दिखाया स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो सर्कल मैंने बनाया स्टूडेंट, ये ट्रायंगल ए बी सी को मतलब तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा है, और ये जो आई मैंने बताया है इन सेंटर, वो वाले क्या है, सर्कल का सेंटर है। ये जो सर्कल बनाया स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, और ये जो आई है जिसको मैंने अभी बताया था कि ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये इन सर्कल का सेंटर है, ठीक है, इसलिए हमने इसको इन सेंटर बोला है। समझ में आया कुछ? प्लीज बताइए एवरीवन। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इसके दो लॉजिक हो गए। एक तो ये बोल रहे कि ये जो है ट्रायंगल, देखो ये अपने ट्रायंगल मिल रही है, तो यहाँ पे तीन एंगल थे ट्रायंगल के अंदर, तीनों इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इन सेंटर बोल रहे हैं। अगर डायग्राम वाइज देखा जाए तो ये ऐसा ट्रायंगल है ये, जो ये ट्रायंगल के अंदर है, उस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया इन सेंटर, ठीक है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या लिया, ट्रायंगल एबीसी लिया है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिया है, एंड सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 लिया है। अभी हमारा काम क्या है कि हमें ये आई जो है इन सेंटर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लास्ट आई थिंक कल ही हमने स्टूडेंट एक चीज डिस्कस करी थी, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोज, देखो यहाँ पे तो मैंने डायग्राम इतना ही बनाया, आपको नेक्स्ट वाले में दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक यूज हुआ है स्टूडेंट, लास्ट टाइम भी हमने शायद कल ही डिस्कस किया था, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो देखो यहाँ पे, अगर मैं देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी लिया है, ए के वर्टाइस, ए के कोऑर्डिनेट लिया है x1, y1,
पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिया है x2, y2 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिया है x3, y3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो एडी लिया है ये आपका एंगल बाइसेक्टर लिया है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये वाला इधर एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ रहा है। यहाँ पे एडी क्या कर रहा है, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गए। यहाँ पे समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए ये वाली चीज प्लीज। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एडी है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, कौन से एंगल का, एंगल ए का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था कि जो तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट को हम इंसेंटर बोल रहे हैं। और ये कल चीज हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट, इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रही हूँ कि जो आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर रहता है, जैसे यहाँ पे एडी, ये यहाँ पे बेसिकली जो अपोजिट साइड है एंगल ए का जो है बीसी, इसको C/B रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज आपको कल भी बताई थी स्टूडेंट कि जो साइड ए बी है यहाँ पे ट्रायंगल में, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से भी। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे जो साइड ए बी है ट्रायंगल का, उसको हम डिनोट करते हैं उसकी लेंथ को स्मॉल सी से। साइड जो ए सी है, ए सी, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। एंड जो साइड बी सी है उसका जो लेंथ है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी है, जो एंगल ए का बाइसेक्टर है इंटरनल, तो यहाँ पे ये बेसिकली एडी है बीसी को C/B रेशियो में डिवाइड करता है। स्टूडेंट इस वाली बात समझ में आ रही है? प्लीज मुझे बताइए। ये हमने 10th में भी ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, ये आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिए एडी यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे। तो ये एंगल ए का अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बेसिकली वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है जिस साइड ने मिला के वो एंगल बनाया था। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ए बी एंड ए सी जो साइड है उन्होंने मिला के एंगल ए बनाया है, और ए बी की लेंथ को मैंने स्मॉल सी से डिनोट किया है एंड ए सी की लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट किया है। तो मतलब क्या बोल रही हूँ कि ये जो ए डी है बेसिकली जो साइड बी सी को C/B रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये रेशियो पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट आपको ये मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं दिखाना भी चाहती हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट क्या आएगा। और ये चीज भी हमें पता है कि जो साइड बीसी है इसकी लेंथ को हमने स्मॉल ए से डिनोट किया है। स्टूडेंट समझ में आया? प्लीज बताइए। वैसे यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया स्टूडेंट, देखिए बी से बात कर रहे, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ पे जो बी आई दिख रहा है स्टूडेंट, तो बेसिकली ये भी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन कौन से एंगल का, एंगल बी का। स्टूडेंट समझ में आया? प्लीज बताइए। यहाँ पे जो मैं दिखाया अभी जो बी आई है, क्योंकि आई तो मैंने बताया इन सेंटर है आपका। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए ये वाला मतलब जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसको हमने इन सेंटर बोला है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो बी आई भी आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, बी का। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ इसको थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही एक्सटेंड क्यों किया है, यहाँ से देखो अगर मैंने थोड़ा उसको दूसरा कलर से यूज किया, एक सेकेंड, अगर मैंने ब्लू यूज किया स्टूडेंट, तो यहाँ से भी आप बात कर सकते थे। तो यहाँ पे कुछ आपका पॉइंट आता है, उसको सपोज आपने ई बोल दिया, तो वहां से आप क्या बोलते कि बेसिकली आपका बीई है वो एसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो भी आप मुझे बता पाते। कितना होता स्टूडेंट, कोई मुझे बता पाएगा? कौन कौन सी दो साइड ने मिला के आपका एंगल बी बनाया है, पहले तो यहाँ पे बात कीजिए। तो आप यहाँ से अगर मैं पूछती किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, बी जो यहाँ पे लिखा है स्मॉल बी, ये तो आपका एसी का पूरे का लेंथ लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जो यहाँ पे बी लिखा है मैंने, ये बेसिकली पूरा एसी का लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ लिखी हुई है, ये हमारे स्मॉल बी से डिनोट किया है। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, आप बी आई बोलिए या बी ई बोल दीजिए, ये एंगल बी का जो बाइसेक्टर है ये एसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो भी आप मुझे बताते, आप बोलते कि मैम ये आपका ए होता और ये वाला जो पोर्शन होता वो आपका स्मॉल सी होता। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, क्योंकि जो एंगल बी है आपका कौन सी दो साइड ने मिलके बनाया है, तो यहाँ पे स्मॉल ए जिसका लेंथ है और यहाँ पे स्मॉल सी, तो ये वाला हो जाता है। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारा यहाँ पे आपका एंगल बाइसेक्टर पूरा नहीं लिया है, सिर्फ इतना ही लिया है ताकि उसका रीजन है। ठीक है, आप चाहे तो तीनों वापस से बना सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, अभी मैं क्या बोला स्टूडेंट, यहाँ से सिर्फ आपको ये पता है कि जो बीसी साइड है ट्रायंगल का उसका लेंथ स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, और आपको पता है जो ए डी है वो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी। ठीक है, और अभी क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, रेशियो आपको पता है डीबी अपॉन डीसी का
पता है सी अपॉन बी है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू सी टी लिख सकते हैं स्टूडेंट, सी इंटू सम कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ पे डायग्राम, स्टूडेंट देखिए जो डायग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे, डी बी लिखिए या बी डी लिखिए, ये रेशियो हमने क्या बोला, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ डी बी अपॉन डी सी है आपका सी अपॉन बी, स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी। तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, डी बी का लेंथ को सी इंटू टी ले लीजिए, डी सी के लेंथ को आप बी इंटू टी ले लीजिए, टी जहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए एवरीवन। मैम ओके, इसका प्रूफ मैं कराना चाह रही हूँ बेसिकली यहाँ पे। तो यही मतलब आपको 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया तो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये वाला जो चीज स्टूडेंट 12th में भी आता है, तो इसीलिए अभी कर लेते हैं ताकि आपको बाद में इजी लगे ये। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, बी डी की लेंथ को यहाँ पे सी टी मान लिया, सी इंटू टी, टी कोई कॉन्स्टेंट है, वैसे ही डी सी आपका बी इंटू टी हो गया, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया है एडी बीसी को डिवाइड कर रहा था स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी रेशियो में। बेसिकली आप बोल सकते हैं जो स्मॉल डी, या देखो यहाँ पे जो कैपिटल डी है, ये बेसिकली आप बोल सकते हैं बी एंड सी को, जो कैपिटल बी एंड कैपिटल सी है उसको डिवाइड कर रहे हैं सी इज टू बी रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ से हमने माना है बी डी को सी टी, डी सी को माना है बी इंटू टी। ठीक है, यहाँ से अगर आप पूरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो अगर मैं बात करूँ बी डी प्लस डी सी, प्लीज कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बी कैपिटल बी की बात कर रही हूँ एंड ये कैपिटल डी की बात कर रही हूँ। ठीक है, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, ठीक है, एंड यहाँ पे पॉइंट सी दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है बी डी प्लस डी सी। ओके, एक काम करते हो यहाँ पे दिखा भी देते हो आपको ये वाली चीज, एक सेकेंड स्टूडेंट, दिख रहा है ना आपको ये वाली चीज, यहाँ पे मैं आपको शायद हाईलाइट करके भी दिखा रही हूँ, बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो बी डी प्लस डी सी आपको क्या मिल गया, बी सी मिल गया, फिर आपने जो ऊपर लिखा था जस्ट उसी को यहाँ पे रिप्लेस किया है, तो आपको मिल गया सी टी प्लस बी टी इज इक्वल टू ए। तो बेसिकली यहाँ से जो मैंने कॉन्स्टेंट लिया था टी, उसका वैल्यू आपको कितना मिला है, ए अपॉन सी। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए ये वाली बात। ठीक है, अभी ये क्या चीज लिखा है मैंने, आप बोलेंगे मैम ये क्या लिखा है नीचे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है आई डी अपॉन आई ए। देखिए एवरीवन, आई क्या है यहाँ पे, हमने जिसको बोला है इन सेंटर। ठीक है, और ये भी आपको पता है जो आपका एंगल बाइसेक्टर है ए डी, जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ये पॉइंट है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिमार्क में दिखाया था कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका ट्रायंगल के दोनों साइड से डिस्टेंस सेम आता है। कौन सी दोनों साइड से, जिस साइड ने मिला के वो एंगल बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखिए एवरीवन, आई डी अपॉन आई ए कितना आ गया आपका, बी डी अपॉन बी ए कैसे आया स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये जो आपका जो आई पॉइंट है ये आपका एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो बी एंगल बी का जो बाइसेक्टर है उसके ऊपर भी है। स्टूडेंट समझ में आया, प्लीज देखिए यहाँ पे मैं एक बार ब्लू पेन से दिखा देती हूँ, जो ये आई पॉइंट है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जो बी आई है ये एंगल बी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एग्री करेंगे, प्लीज बताइए। ठीक है, तो ये जो बी आई है यहाँ पे आपको दिख रहा है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट रहता है उसका डिस्टेंस वो दोनों साइड से बराबर आता है जिस दोनों साइड ने वो एंगल बनाया है। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे एंगल बी कौन कौन सी साइड ने बनाया है स्टूडेंट, एक तो आप बोलेंगे जिसका लेंथ है स्मॉल ए, और दूसरा आप क्या बोलेंगे, वो वाली साइड जिसका लेंथ मैंने स्मॉल सी से डिनोट किया है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मैंने बोला है, देख लीजिए। सो आई डी अपॉन आई ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए। एवरीवन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए पहले तो। यस मैम। एंड यहाँ पे टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर दी है। ठीक है, जो बी डी यहाँ पे मिला था, डी सी मिला था, यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेसिकली आपको ये मिल रहा है ए अपॉन बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रहे हैं आई डी अपॉन आई ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सी। ओके, ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने अभी क्या बताया, आई डी अपॉन आई ए, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली क्या है, ये वाला आई डी अपॉन आई ए जो आपको मिल रहा है स्टूडेंट, ये आपको मिल रहा है, नीचे इधर ए है, ऊपर मिल रहा है बी प्लस सी। एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व कीजिए ये वाला क्वेश्चन, मैं अभी हाईलाइट करना चाहूँ तो ये वाला रेड पेन से यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक उनका रेशियो आपका बी प्लस सी अपॉन ए आ रहा है। यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये हो गया हमारे पास ये वाला बी प्लस सी इज टू यहाँ पे ए।
एवरीवन अगर आप ऑब्जर्व कर अच्छे से किसी को समझ में आया होगा ना स्टूडेंट, देख लीजिए ये जो आई है जिसको हमने क्या बोला है, इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर क्या कर रहा है, एक सेकंड यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, ये आई इन सेंटर आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, देखिए बी प्लस सी इज टू ए रेशो में। बी प्लस सी कहाँ से आया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये वाले साइड का लेंथ सी था, ये वाली साइड का लेंथ था बी, तो बी प्लस सी ये हो गया, और ये ए कहाँ से आया, ये जो एंगल ए का अपोजिट साइड है ना स्टूडेंट, एंगल ए का अपोजिट साइड है बीसी, जिसको हमने लेंथ डिनोट किया स्मॉल ए से। तो बेसिकली ये चीज आपने ऑब्जर्व किया, तो ये जो है एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर बी प्लस सी इज टू ए रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये वाले केस में। मतलब जिस दो साइड में मिला के आपका एंगल बनाया था, उन दोनों साइड का लेंथ का एडिशन, एंड यहाँ पे अब ये ए क्या है, इसके अपोजिट साइड का लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वापस से दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, यहाँ पे आई डी अपॉन आई ए आपको मिलेगा ए अपॉन बी प्लस सी। एंड अगर ये चीज आपने ऑब्जर्व कर ली है, ठीक है, ये रेशो आपको पता चल गया है, तो यहाँ से फिर हम आई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, प्लीज बताइए, ये तो चीज मैं बताई, क्योंकि यहाँ से एक तो आप क्या है डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ए के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको पता है, डी के भी कोऑर्डिनेट आप सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, एंड बेसिकली फिर आई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देख लीजिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो डी के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे कैसा मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता था जो एडी है वो बीसी को स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपने डी के कोऑर्डिनेट ये मिलेगा। ठीक है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा सी इंटू एक्स थ्री प्लस बी इंटू एक्स टू अपॉन बी प्लस सी, कोमा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन बी प्लस सी। स्टूडेंट ये पूरा प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को डाउट रहे कि मैम आपने कहाँ से लिख दिया। मैं डायरेक्टली भी दिखा सकती थी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इन सेंटर का, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए आया कहाँ से। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये जो ट्रायंगल के ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल करके या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम बोलते हैं एक चैप्टर, वो आपका 12th में आता है, सब इसी से ऊपर है। जो भी अब आप पढ़ेंगे सारा चीज वापिस सब 12th में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं पूरा डिटेल में आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला से डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले पिछले वाली बात में डिस्कशन किया था कि जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर एडी को बी प्लस सी इज टू ए रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप वापिस से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आई के कोऑर्डिनेट ये मिलेगा। ठीक है, आई के कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, ये ट्रायंगल की जो साइड्स है उनका लेंथ है। ठीक है, एंड यहाँ पे याद करने का दूसरा ट्रिक भी स्टूडेंट बता देती हूँ, देखिए ए एक्स वन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ए एक्स वन कहाँ से आया स्टूडेंट, देखिए ये जो वाली जो साइड है ए, ठीक है, तो ये वाली जो साइड है जिसको हमने बीसी से डिनोट किया है, इसका लेंथ है ए, तो इसके सामने जो आपको दिख रहा है वर्टेक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 दिख रहा है। ठीक है, एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। अगर मैंने साइड ले लिया है जिसका लेंथ है स्मॉल ए, तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है बेसिकली उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं a इंटू x1। फिर प्लस करके आपने देखो ये वाली साइड ले लिया है जिसका लेंथ है b, तो इसका अपोजिट वाला वर्टेक्स हो गया b, तो इसको x कोऑर्डिनेट को आपने b से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट यही चीज आपने ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं स्टूडेंट, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट समझ में आया, स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ साइड बी सी, स्मॉल बी इज द लेंथ ऑफ साइड ए सी एंड स्मॉल सी इज द लेंथ ऑफ साइड ए बी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है इन सेंटर का। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एवरीवन पक्का समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिखा है आपके लिए, लेकिन यूज तो यही करने वाले हैं, लेकिन पूरा पता होना चाहिए आया कहाँ से। ठीक है, तो अभी बात करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये जो अभी स्टूडेंट मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था पहले भी, कि जो सर्कल मैंने दिखाया था वो सर्कल को हम क्या बोलते थे, इन सर्कल, और ये जो आई है जिसको हमने इन सेंटर बोला है, ये इन सर्कल का सेंटर है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट, इन सेंटर है, ये आई है, ये इन सर्कल, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है। ठीक है, अभी एक और चीज यहाँ पे जो 12th में भी यूज होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो इट इज ए सर्कल विच टचेज द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, तो इसके सेंटर को हम बोल रहे हैं इन सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसका एरिया का भी एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको
क्या है, जब 12th में जाएंगे वहाँ पे एक चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वापस से ये सब चीज वहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये चीज भी मैं आपको एक बार अभी दिखाई देती हूँ। ये आपके पास ट्रायंगल बन रहा है ABC, ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो सर्कल बनाया है अंदर, ये स्टूडेंट इन सर्कल है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, और ये जो आई है ये है आपके पास इन सेंटर, ठीक है, ये इन सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने बोला इन सेंटर। अगर डेफिनेशन वाइज जाए तो ये इन सेंटर क्या है, ये ट्रायंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है आई। अभी अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पूरा प्रूफ करके यहाँ पे बताया है, वो आपको मैं एक बार समझा देती हूँ कि आया कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो अगर आपने एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लिया है तो उसका वो दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर आएगा जिन दोनों साइड ने मिला के वो एंगल बनाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो यहाँ पे रेड कलर में मैंने एक सर्कल बनाया है, ये है इन सर्कल, उसका जो सेंटर है जिसको आई से डेनोट किया है वो है इन सेंटर, और यहाँ पे जो इन सर्कल का जो रेडियस है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। तो वो रेडियस को मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा कुछ बन रहा है, तो मैंने क्या किया है, इन सेंटर से लेके यहाँ पे आई जिसको डिनोट किया है वहां से देखो बीसी के ऊपर मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बेसिकली आई, और ये जो बेसिकली रेडियस हो गया सर्कल का, और रेडियस ऑफ सर्कल का हमने इन रेडियस बोला, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया, ठीक है। और ये चीज स्टूडेंट आपको पता है, बीसी के लेंथ को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एसी के लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, और ए बी की लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर ये देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इतने वाले पोर्शन को मैंने माना है कि ये एक्स है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन कितना बच जाएगा स्टूडेंट, ए माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ की बात की जाए बीसी का, ये है आपके पास स्मॉल ए, ठीक है। प्लीज बताइए ये वाली चीज समझ Yes, में ma'am. आया। तो यहाँ पे मैंने प्रूफ ये वाला Ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये वाला अगर मैंने एक्स माना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पोर्शन आपका ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखाया इन सेंटर से यहाँ तक, ठीक है। और तो यहाँ पे जो देखो कलर भी यूज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, कौन सा कलर यूज करूँ, व्हाइट यूज करती हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स है तो ये आपका ए माइनस एक्स हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो इधर ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि आर तो आपको पता है रेडियस है, ये जो आपने सर्कल बनाए हैं उसके रेडियस को हम इन रेडियस बोल रहे हैं, तो रेडियस आर है यहाँ पे। तो ये वाला ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जो व्हाइट से दिखाया स्टूडेंट, ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है। चेक कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए आई भी आपको सेम साइड दिख रही है, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए, एक तो जहाँ पे ये वाली जो साइड मैंने बनाई है स्टूडेंट, जहाँ पे जिसका लेंथ आर है, यहाँ पे भी एक आर आ रहा है, और ये वाला अगर एक्स है यहाँ से, लेकिन मैं नाम कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, अगर आप नाम देना चाहे तो वो भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे डी दे दीजिए, बी डी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो बेसिकली ये जितना लेंथ है एक्स यहाँ पे, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है उतना ही लेंथ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन ए माइनस एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना ही ये वाली साइड का लेंथ आपका हो जाएगा ए माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। पूरा एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूरा ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये वाला ए माइनस एक्स है, तो ये वाला साइड भी आपका ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और ये वाला स्टूडेंट यहाँ पे सी माइनस एक्स मैंने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने इधर का नेमिंग किया था, ये वाला पोर्शन एक्स है, तो ये एक्स है, ये टोटल लेंथ इसकी ए बी की आप स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्स लिया तो ये वाला पोर्शन आपका सी माइनस एक्स रह जाता है। तो जितना यहाँ से लेके इधर से लेके इधर तक की लेंथ थी, उतना ही लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, तो आपको देख के समझ में आएगा। यहाँ पे नेमिंग नहीं किया, आप चाहे तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं पॉइंट का, ठीक है। जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे आप नाम देना चाहे वो लिख सकते हो। फिर क्या हो गया स्टूडेंट, ये वाली चीज मैंने यहाँ से ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसकी लेंथ को हम स्मॉल बी से डिनोट करते थे, तो वही चीज मैंने लिखा है, स्मॉल बी क्या हो जाएगा आपका सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। तो मतलब स्मॉल बी आपका हो गया ए प्लस सी माइनस टू एक्स। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ए प्लस सी माइनस बी बाई टू हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2x था तो 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है ये चीज। अभी स्टूडेंट मैंने क्या किया है, आपने आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करी थी, तो वहां पे आपने एक नोटेशन स्मॉल एस यूज किया था, जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो वो वाला मुझे यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ये 12th में भी आपका कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो यहाँ पे एक्स को मैंने क्या लिखा है, ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 था, क्योंकि मुझे ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी चाहिए था स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस बी को बी माइनस 2 बी
और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, तो अभी इसको अगर हम सेपरेट करेंगे स्टूडेंट, तो मिला क्या है आपके पास, x आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस बी हो जाएगा, और जो s है s मैंने रिप्लेस किया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बताइए एवरीवन। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे Yes. ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि ये थियरी वाला पार्ट है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको लिखा है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट करूँ ये वाले पोर्शन, ठीक है, जैसे अगर मैं ये वाला पोर्शन ले लिया जो व्हाइट से अभी मैं दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ये वाले ट्रायंगल अगर मैंने ले लिया, ठीक है एवरीवन, ये वाला ट्रायंगल लूँ या चाहे तो आप दूसरा वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, tan b/2 इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला कैसे आया स्टूडेंट, एक बार रेड पेन से दिखाती हूँ, देखो ये पूरा एंगल आपका एंगल बी था, अगर मैंने सिर्फ इतना ट्रायंगल लिया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे b/2 हो जाएगा एवरीवन। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूँ, tan b/2 क्या हो जाएगा, ये b/2 जो एंगल है उसका अपोजिट साइड जिसकी हमने लेंथ r से डिनोट की है, ठीक है, अपॉन यहाँ पे एडजेसेंट साइड जिसका लेंथ मैंने x से डिनोट किया है एवरीवन, और x आपको पता है यहाँ से मैंने लिखा है x क्या है, s माइनस बी, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या, tan b/2 इज इक्वल टू r अपॉन s माइनस बी। स्टूडेंट प्लीज बताइए, ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख के बता दिया है कि ये वाली चीज कहाँ से आई, समझ में आया? ये वाला यहाँ पे मैंने ये वाली ट्रायंगल लिया था, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल आपका b/2 हो गया, क्योंकि ये आपको पता है ये जो बी आई है बेसिकली एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला tan b/2 आपका हो गया एंगल b/2 का अपोजिट साइड जिसका लेंथ है r अपॉन एडजेसेंट साइड जितना है यहाँ पे जिसका लेंथ है x, तो ये मिला, और x की वैल्यू है आपके पास s माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये चीज क्यों लिख के दिखा रही हूँ, आपके लिए दिखा रही हूँ, tan b/2 आपको मिल जाता है r अपॉन एस माइनस बी। अगर आप बाकी सब ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हैं, tan ऑफ एंगल a/2 आपको मिल जाता है r अपॉन एस माइनस, यहाँ पे मैंने लिखा है a, यहाँ पे शायद इरेज हो गया है, इसको मैं वापस से लिखती हूँ, ओके यहाँ पे शायद इरेज हो गया है, एक यहाँ पे a है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप बाकी ट्रायंगल में भी ऑब्जर्व करेंगे करेक्टली तो यहाँ पे सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हैं, tan ऑफ एंगल c/2 आपके पास हो जाएगा r अपॉन s माइनस स्मॉल c, ठीक है। एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जिसको हमने लिखा है स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए ये वाली चीज, किसी को डाउट है एवरीवन? No, ma'am. ओके, ये सब बोलेंगे कि मैम आप इतना क्यों करा रहे हो, क्योंकि ये चीज आप वापस से पढ़ने वाले, एक बारी मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ यहाँ पे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं एरिया की बात करूँ, यहाँ पे जो ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूँ, तो देखो मैं यहाँ पे आपको हाइड करके मतलब ऐसा दिखा देती हूँ, देखो ये वाले ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, ये वाली, ठीक है, जो व्हाइट कलर से मैंने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट ट्रायंगल जिसकी बात कर रही हूँ मैं, ये वाली जो मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट की है। नेक्स्ट कलर अगर मैं यूज करूँ स्टूडेंट, जैसे व्हाइट तो हो गया, ओके ब्लू वाला अगर मैं यूज करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए, तो इन तीन ट्रायंगल का एरिया को अगर आप ऐड करते हैं तो स्टूडेंट तो आपको ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी का एरिया मिलेगा कि नहीं, एग्री करेंगे कि नहीं? प्लीज बताइए, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बोल सकते हैं ए आई बी, इनका एरिया को ऐड करके आपको ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिलेगा। अभी के लिए मैं अभी इसको हटा देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, अभी वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आईबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आईबीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आईएसी, तो ये आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया के बराबर मिलेगा स्टूडेंट। और यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देख लीजिए, अगर ये वाला ट्रायंगल लिया आपने ये वाला, तो हाफ इंटू बेस, बेस है ए स्मॉल ए, हाइट की बात की जाए वो स्टूडेंट आर हो गया, स्मॉल आर, ठीक है। वैसे ही आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो वहां पे भी सेम चीज यहाँ पे यूज करके आपको ये मिलेगा, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने ये जो तीनों ट्रायंगल का एरिया भी मैंने दिखाया था इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, हाफ इंटू ए इंटू आर प्लस हाफ इंटू सी इंटू आर प्लस हाफ इंटू बी इंटू आर। तो बेसिकली आप ध्यान देंगे तो आर अगर आपने कॉमन लिया r/2 तो ब्रैकेट में मिलेगा a प्लस सी प्लस बी, मतलब आपको मिल रहा है r इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एंड स्टूडेंट ये जो नोटेशन है ये इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी देखा था। तो यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी को दिखाने के लिए यहाँ पे ये डेल्टा यूज किया, और ये वाला सिंबल ट्रायंगल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, तो मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है
क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आप जो सिंबल है टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे, तो ये जो डेल्टा यूज किया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने क्या लिखा है, आर इंटू एस इज इक्वल टू डेल्टा, जहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आर क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब इन रेडियस जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ये रिजल्ट आप बहुत काम का है स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिखाया है। समझ में आया कुछ एवरीवन? एग्जाम की बात की जाए 11th में तो स्टूडेंट वहां पे सिर्फ पता करेंगे कि इन सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, ये चीज होता है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में भी आपको दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। यस मैम। यस ओके मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है, तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट ऑर्थो सेंटर के बारे में आज पढ़ते हैं, फिर हम आज का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर बहुत इजी है स्टूडेंट, सबने एल्टीट्यूड सीखा था, आई थिंक पिछली क्लास में 10th क्लास में सीखा था। अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूँ, वो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाऊं स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए होंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है, उसका कुछ नाम दे देती हूँ ए बी सी, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने क्या कर रहे हो, यहाँ पे वर्टेक्स ए लिया, यहाँ से इसके अपोजिट साइड पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, जैसे यहाँ से लेके मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ तक, ठीक है, तो ये इसको मैं बोल दिया जैसे ए डी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, मैंने वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो सेगमेंट ए डी हो गया स्टूडेंट, इसको आप बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, जिसको आप हाइट भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये ट्रायंगल का हाइट ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्थो सेंटर की बात करूँ स्टूडेंट, तो ये है क्या, ऑर्थो सेंटर आपका जो ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये चीज यहाँ पे जो नाम हम यूज कर रहे हैं बहुत काम के, ये बहुत यूज होते हैं, तो एक बार आज के लिए ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ऑर्थो सेंटर क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, एल्टीट्यूड का। ट्रायंगल के अंदर आपने 3 एल्टीट्यूड बनाया, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर को स्टूडेंट हम यूजुअली एच नोटेशन से डिनोट करते हैं। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है, वैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया एबीसी, तो आपने सी से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम मैंने लिखा नहीं, आप चाहिए तो नाम भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो जो तीनों एल्टीट्यूड आपका ये ट्रायंगल का मीट होंगे, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी कुछ ऑब्जर्वेशन रिमार्क भी देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट, अगर आपके पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये चीज बहुत काम की है, ये इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में घुमा फिरा के। तो ट्रायंगल है, अभी हमने ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या पढ़ा स्टूडेंट, कि जो ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अभी आपका ट्रायंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल मैंने बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। तो आपने ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड पे, तो ए बी साइड ही हो गया स्टूडेंट, समझ में आया? तो यहाँ पे जो एक एल्टीट्यूड है ए बी हो गया आपका एवरीवन। वैसे अगर आप सी से बात कर रहे हो कि आपने सी वर्टेक्स के से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे सी भी अभी आपका एल्टीट्यूड हो गया एवरीवन। ये डायग्राम में अगर बात कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब 2 एल्टीट्यूड तो आपका बी पॉइंट पे ही मीट हो गया, तो तीसरा वाला एल्टीट्यूड भी डेफिनेटली यहाँ पे मीट होगा। एग्री कर रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट? क्योंकि हमने बताया है कि एक ट्रायंगल में जो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं हम उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, तो बेसिकली ए बी एल्टीट्यूड हो गया यहाँ पे सी बी भी एल्टीट्यूड हो गया स्टूडेंट। तो ये 2 एल्टीट्यूड तो ऑलरेडी एक पॉइंट बी के ऊपर मीट कर चुके हैं, तो ये वाला पॉइंट बेसिकली आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? प्लीज बताइए, क्योंकि 2 एल्टीट्यूड यहाँ पे मिल चुके हैं, तो तीसरा एल्टीट्यूड भी यही वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है एवरीवन। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आप बोल सकते हैं ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, वो वर्टेक्स हो जाएगा जिसके ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री एंगल जिसपे बना है वो वर्टेक्स आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ पूछना रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ में आया ना ये वाली चीज? यस ओके ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट। अगर आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है स्टूडेंट? तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है ना, और आपको पता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है,
तो अगर आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो वो वाले केस में आपका जो ऑर्थो सेंटर मिलेगा वो ट्रायंगल के बाहर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा कैसे, एक बार मैं दिखा देती हूँ रफ डायग्राम। तो आपने जैसे ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आप एक्सटेंशन पे आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाली चीज? देखिए तो बेसिकली बीसी के प्रोड्यूस पे आपको इधर परपेंडिकुलर दिखेगा। वैसे ही अगर आप सी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहेंगे तो बेसिकली आपके जो ट्रायंगल में जो तीनों एल्टीट्यूड है जहाँ पे मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिया है, जो ट्रायंगल लिया है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो वो वाले केस में जो तीनों एल्टीट्यूड जो मीट करेंगे वो बेसिकली ट्रायंगल के बाहर हो रहा है, वही चीज मैंने आपको बताया है। ठीक है, रिमार्क में लिख के दिखाया है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। देख के भी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट आपको, क्योंकि ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली ट्रायंगल के बाहर ही दिखने वाला है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? प्लीज Yes, ma'am. बताइए। ठीक है, पूरा बनाना चाहे तो बना सकते हो, ये चीज हो Yes, गया। ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे रिमार्क ओके। ये वाला सर्कम सेंटर का हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, वो भी बहुत काम की चीज है। तो अभी के लिए हम आज ऑर्थो सेंटर कंप्लीट कर लिया। किसी को डाउट है प्लीज बताइए। पक्का? तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ स्टूडेंट, एंड एक सेकंड में रिकॉर्डिंग का भी चेक कर लेती हूँ।